दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि 12 वोल्ट की मोटर को मोबाइल की चार्जर से कैसे चलाएं। ऐसे तो 12 वोल्ट की मोटर को चलाने के लिए 12 वोल्ट की एडेप्टर से चलती है या 12 वोल्ट की बैटरी से चलती है, लेकिन इसको हम मोबाइल की चार्जर से चलाने वाले हैं। ये एक मोबाइल की चार्जर कितने वोल्ट की होती है तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो। 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है तो ये 5 वोल्ट पर नहीं चलेगी, इसको 12 वोल्ट चाहिए। 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ये मोटर बहुत बढ़िया से वर्क करती है। तो इस प्रकार का हम 3 चार्जर ले लेंगे। तो इस प्रकार का देखिएगा, यहाँ छोटा बड़ा चार्जर हो चल जाएगी, लेकिन एक बराबर चार्जर रहेगा तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा। इस प्रकार की पुराने चार्जर हर एक घर में 2-3 चार्जर तो जरूर फेंकी हुई रहती है, जो पुराना मोबाइल हम लोग यूज करते थे। तो ये सब चार्जर 5-5 वोल्ट की है। तो इस तीनों चार्जर को जोड़कर जब इस मोटर को चलाएंगे तो हाई स्पीड में ये मोटर चलने वाली है। तो इस चार्जर में डाटा केबल लगेगा, तो इस प्रकार का डाटा केबल आप ले लीजिएगा। जो पुराना हो गया हो, खराब हो गया हो, जिसका लीड टूट गया हो, वो डाटा केबल आप ले लीजिएगा और उस डाटा केबल को काटकर उसमें का माइनस प्लस का तार को निकाल लीजिएगा। अगर आप ओरिजिनल डाटा केबल लिए होंगे तो उसमें 4 तार निकलेगी, अगर लोकल डाटा केबल होगा तो उसमें से 2 तार निकलेगी। जिस डाटा केबल में अगर 4 तार है उसमें का माइनस प्लस का 2 तार रख लीजिएगा, बाकी के 2 तार को आप कट करके हटा दीजिएगा। तो एक एक चार्जर में एक एक डाटा केबल को यहाँ से लगा लेना है। तो चलिए इस डाटा केबल में इस चार्जर को यहाँ पे लगा लेते हैं। इसी प्रकार 2 और डाटा केबल हमने यहाँ पे ले लिए। तो तीनों डाटा केबल को हम 3 चार्जर में यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद में आपको एक बोर्ड की जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एक टेंशन बोर्ड ले लिए। उसके बाद में इस बोर्ड में तीनों चार्जर को एक साथ लगा देना है। तो इस प्रकार तीनों चार्जर को यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद में इस तीनों चार्जर की डाटा केबल को एक जगह ले लेना है। पहले इस तीनों डाटा केबल की चार्जर को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। जैसे तीनों डाटा केबल की प्लस की तार को एक में जोड़ना है, इस तरह जोड़ दीजिएगा इस प्रकार। उसके बाद तीनों डाटा केबल की माइनस की जो तार है एक में जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब तीनों डाटा केबल की तार को यहाँ पे हमने पैरेलल में जोड़ दिया, यानी प्लस की तार प्लस में और माइनस की तार माइनस में, तो ये 5 वोल्ट की चार्जर है ना, तो ये 5 ही वोल्ट रहेगा। चलिए पहले हम मल्टीमीटर से इसको चेक करके दिखा दे। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ डीसी 20 वोल्ट पर हम इस मल्टीमीटर को रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितने वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5.46 वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। तो पैरेलल में जोड़े हैं। अब इससे हम मोटर चलाकर यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मोटर लगाएंगे तो ये तो मोटर चलेगी, लेकिन बहुत स्लो चलेगी। यहाँ पे देख सकते हो चल रही है, लेकिन बहुत कम आवाज आ रही है। चलिए इसमें एक पंखी लगाकर एक देख लेते हैं। तो इसमें पंखी लगा दिए। उसके बाद में इस स्क्रू को थोड़ा कस लेते हैं ताकि इधर उधर ना भागे। अब चलिए इसको हम यहाँ पे चलाकर देखते हैं कि ये कितना तेज चल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये चल रही है लेकिन कोई हाई स्पीड के साथ में नहीं चल रही है, बहुत धीमी से चल रही है। इसको प्लस की प्लस में और माइनस की माइनस में सटा रहे हैं तो देख सकते हो ये चल रही है, लेकिन उतना तेज ये नहीं चल रही है। देख सकते हो इसका पंख सीधे दिखाई दे रहा है। तो ये हाई स्पीड तो नहीं चल रही है, क्योंकि तीनों चार्जर को हमने पैरेलल में जोड़े हैं। तो जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका एम्पियर तो बढ़ जाएगा। जैसे एक चार्जर 2 एम्पियर का है तो ये 6 एम्पियर का चार्जर तो हो गया, लेकिन 5 वोल्ट का ही 5 ही वोल्ट रह गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि तीनों चार्जर को सीरीज में जोड़ना है। तो यहाँ से तीनों तार को छोड़ा दीजिएगा अलग अलग करके। इस प्रकार तीनों चार्जर को छोड़ा लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिएगा, पहले एक चार्जर को लीजिएगा और यहाँ पे एक प्लस की तार को छोड़ दीजिएगा और माइनस की तार को यहाँ पे लीजिएगा, और फिर दूसरे चार्जर के लीजिएगा और प्लस की तार को पकड़कर माइनस की तार में इस तरह जोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कनेक्शन आपको बिल्कुल इजी तरीका से हम बता रहे हैं। उसके बाद में फिर दूसरे चार्जर की जो माइनस वाला तार है, तीसरे चार्जर की प्लस वाला तार को इस तरह पकड़ना है और इस तरह जोड़ देना है, यानी तीनों को सीरीज में जोड़ना है। देखिएगा इस प्रकार जोड़ देना है। पहले चार्जर की यहाँ पे प्लस छोड़ दिए और माइनस को पकड़कर दूसरे चार्जर की प्लस के साथ में जोड़ दिए, फिर दूसरे चार्जर की माइनस को पकड़कर तीसरे चार्जर की प्लस के साथ में यहाँ पे जोड़ दिए। तो इस प्रकार आपको कनेक्शन कर लेना है। देखिएगा ध्यान से, सेम इस तरह। अब ये चार्जर 15 वोल्ट का बनकर तैयार हो गया। अब क्या करना है कि बीच में यहाँ पे 2 जो जोंडा हो गया, अब इस पे टेप लगा दीजिएगा, नहीं तो इधर उधर सटेगा तो हो सकता है चार्जर भी खराब हो जाए या वोल्टेज भी कम हो जाए। तो यहाँ पे हम लेंगे इलेक्ट्रिक टेप, और इलेक्ट्रिक टेप लेकर दोनों जोंडा पर जो बीच में 2 जोंडा यहाँ पे बच गया, इस पे हम टेप लगा देंगे ताकि दोनों जोड़ाणु
कवर हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो बीच में दो जुड़ान था, इस दोनों जुड़ान पे हम टेप लगा दिए जिससे इधर उधर शॉर्ट न करे। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्लस की तार बच गया और यहाँ पे एक माइनस की तार बच गया। अब चलिए इसको मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट अब बतला रहा है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर आपके सामने रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस की तार बच गया है और दूसरे में यहाँ पे प्लस की तार 15.98 के करीब में यहाँ पे सप्लाई बतला रहा है, यानी 16 वोल्ट बतला रहा है। तब ये 16 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आउटपुट करने लगा। 3 चार्जर को जब हमने पैरेलल में जोड़ दिया, अब इस पर ये मोटर चलाएंगे ना तो हाई स्पीड के साथ में चलेगा। ये मोटर 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच में आप इसमें सप्लाई दीजिएगा तो अच्छी से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस की तार को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस की तार को माइनस में जब यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये देखिएगा पूरी हाई स्पीड में चल रहा है। अब यहाँ पे पंखी को आप देखिएगा तो एक भी इसमें का पत्ती आपको दिखाई नहीं देगा। इसको हम पलट कर भी यहाँ पे चला रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा चला रहे हैं, देखिएगा पूरी हाई स्पीड के साथ में ये चल रही है। अब एक भी पत्ती इसमें का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार 3 चार्जर को पैरेलल में जोड़कर 12 वोल्ट का मोटर को आप बहुत हाई स्पीड में आप चला सकते हो। इसमें आपको 12 वोल्ट की एडेप्टर खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।